माँ मुझे इस हालत में छोड़ के चली गई और बेटी है जो उसकी गलती पर पर्दा डाल रही है। काम हुआ क्या? हाँ माँ, मैं पेपर्स ले आया हूँ। बहुत अच्छा किया। माँ, इनका करना क्या है? करना क्या है? अभी जला देते हैं। हाँ माँ। कोई बात तो नहीं है ना जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं माँ, बस मन थोड़ा बेचैन है। देखा आपने कितना तीखा बोलती है नानी माँ। उनकी बातें अंदर आत्मा तक चुभती हैं। मुझसे सहन नहीं होता ये सब। शीला, क्या हुआ? सो क्यों नहीं रही? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। जब पंडित जी ने अनु को आशीर्वाद लेने के लिए कहा तब अनु ने अपराजिता की माँ के पांव क्यों छुए पहले? अरे यार, पैर छू ले तो उसमें क्या बात है? अभी आधी रात को तुम सोच रही हो? सो जाओ। ये बात इतनी छोटी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अरे बाबा, अपराजिता अनु की सहेली है। अपराजिता की माँ को देखा तो मिलने चलेगी। अब मिलने चलेगी तो पैर छू ली। बड़ों के पैर छूना की बुरी बात है। ये संस्कार तो हमने सिखाया ना उसे। लेकिन विशाल, आप इतनी छोटी। बस लेकिन कुछ नहीं। सो जाओ। अरे लाइट बंद करो। मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। सो जाओ चुपचाप। आप समझ क्यों नहीं? सो जाओ। गुड नाइट। विशाल, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बाबूजी, आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, बस एक बात बताओ। जी? तुमने अपनी माँ की बात का बुरा तो नहीं माना ना? मैं माँ को समझती हूँ बाबूजी, लेकिन अपराजिता दुखी हो जाती है और अभी भी वो बहुत नाराज है। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। कोई कब तक ऐसी जातियां बर्दाश्त करेगा लक्ष्मी बेटे? लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ सह लेती है। उसकी जगह कोई और होता तो कब का ये घर छोड़कर चला गया होता। अपनी नानी का स्वभाव जानते हुए भी उसने यहां गांव में आकर रहने का फैसला किया। बहुत बड़ी बात है। बस एक ही बात का दुख है कि कल उसका जन्मदिन है और आज उसका फिर से मूड खराब हो गया। बाबूजी, आप जानते हैं ना अपराजिता को, दूध के उबाल की तरह है उसका गुस्सा। शांत हो जाएगी वो, आप परेशान मत होइए। क्यों ना परेशान हो भाई, एक ही तो मेरी नवासी है, मेरी लाडली अपराजिता। लक्ष्मी बेटे, कल हम उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। बहुत खुश हो जाएगी वो। क्या ख्याल है तुम्हारा? बाबूजी रहने दीजिए। आपको याद है ना पिछले साल क्या हुआ था? हम सबने कितनी तैयारियां की थी और राजकुमारी लखनऊ से आई नहीं। अरे बेटे, वो तो वहां पढ़ाई कर रही थी, उसके एग्जाम्स थे, कैसे आती? और फिर उसे पता भी नहीं था कि हमने उसके लिए इस तरह का सरप्राइज रखा है। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो इस बार करना ही चाहिए, क्योंकि वो खुद इस वक्त हमारे साथ है यहाँ। बाबूजी, आप ना बर्थडे मनाने के बारे में सोचिए भी मत। अरे आप जानते नहीं है क्या उसे? एक बार अस्पताल चली जाती है तो फिर घर की भी याद नहीं रहती है उसको। हमारा सारा प्रोग्राम ना फुस हो जाएगा। अरे हंस क्यों रहे हैं? मैं सही कह रही हूँ बाबूजी। नहीं लक्ष्मी बेटे, कोई प्रोग्राम खराब नहीं होगा। हम उसे पहले से बता देंगे कि हमने उसके जन्मदिन के बारे में सोचा है, बस वो खुश हो जाएगी। लो, तो फिर फायदा क्या हुआ? मजा तो तब आएगा ना जब हम उसे सरप्राइज देंगे। हाँ, ये वो आज बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने लक्ष्मी बेटे, वाह, मजा आ गया। बाप रे,
राजकुमारी का मूड तो बहुत खराब है, गुस्से से तमतमा रही है ये। और आपको क्या लगता है बाबूजी, ऐसे मूड में उसका जन्मदिन मनाना ठीक होगा क्या? बिल्कुल, और यही सबसे सही समय है लक्ष्मी बेटे। बस तुम तैयारी करो, अपराजिता को अस्पताल से घर लाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है बाबूजी। अ- आज भी अनु के चेहरे पर वही मासूमियत है जो बचपन में हुआ करती थी। बिल्कुल वैसी ही दिख रही है। ये अनु भी ना, ओ नो, माँ ने डायरी उठा ली। अगर माँ ने मेरी डायरी पढ़ ली तो? बिन बिटिया आंगन सोना। ओ नो, माँ ने डायरी उठा ली। अगर माँ ने मेरी डायरी पढ़ ली तो? माँ, उठ गई तुम? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। ये लो। जी माँ। हाथ का दर्द अब कैसा है? अब भी दर्द है क्या? मामूली सा माँ, आज तो बैंडेज भी उतर जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे ये चाय तो ठंडी हो गई, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, मैं यही पी लूंगी। ठीक है, लो। हे भगवान, अगर आज माँ डायरी पढ़ लेती तो? अरे अपराजिता, उठ तो, तक सो रही है ये। बेटा उठ, उठ जा जल्दी, चल। माँ कितना टाइम हुआ? 7:30 बज गए हैं। चाय लाई हूँ तेरे लिए, फटाफट पी लेना। दवा खाने भी तो जाना है ना तुझे। आज तो मेरा बर्थडे है, माँ अभी मुझे विश करेगी, लेकिन मैं पहले नाराज रहूंगी और फिर माँ मुझे मनाएगी। अरे वैसे बैठी क्या है, उठ ना। खुद ही देर करेगी और बाद में भागेगी। माँ, आज क्या डेट है? आज 16 जुलाई। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा। माँ, हाँ, आप कुछ भूल नहीं रही? मैं क्या भूलूंगी? नहीं, कुछ भी तो नहीं।
माँ को याद नहीं आज क्या है? माँ, अब सवाल जवाब बंद करो, जल्दी से उठ। माँ, अब क्या है बेटा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। बस यूं ही? तू भी ना कब से माँ माँ कर रही है। जल्दी से उठ जा, अब तैयार हो जा। अब जल्दी से चाय पी लेना और बाहर आ जाना। माँ मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती है? आज पहली बार ऐसा हुआ है कि माँ मेरा बर्थडे भूल गई। श्रीराम, श्रीराम, क्या कर रहे थे श्रीराम? कुछ नहीं कर रहा मैडम, कुछ नहीं कर रहा। मुंह में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं है मैडम। मुंह खोलो, मुंह खोल कर दिखाओ अपना। मैडम हम कोनो कृष्ण कन्हैया तो आए नहीं, जब मुंह खोलेंगे पूरा ब्रह्मांड नजर आ जाएगा। श्रीराम, जय श्री राम। मैडम सिर्फ एक कचौड़ी खाई थी हमने। तुम यहाँ ड्यूटी करने के लिए आते हो या चाट पकौड़ी खाने के लिए? अरे नहीं मैडम, चाट पकौड़ी हम नहीं खाए हैं, कसम से हम सिर्फ एक कचौड़ी खाए हैं बस। ओह गॉड श्रीराम, तुमसे कुछ भी बोलना बेकार है। फिर काहे अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और हमरो टाइम वेस्ट कर रही हैं? तब तक हम एक कचौड़ी खा लेते हैं। श्रीराम, जय श्री राम। श्रीराम मैं तुम्हें। हाँ मैडम याद आ गया। अरे वो राधे श्याम है ना, उनकी बीवी आई रहा है। सावित्री आई थी यहाँ पर और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? और का आजे बता देते, नहीं तो कल तो बहुत देर हो जाएगी ना मैडम। श्रीराम आगे बताओ, क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बेचारी बहुत परेशान रहा है। वो जो ठाकुर मान सिंह है ना, तो उसकी जमीन के कागजात नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे गैर कानूनी तरीके से किसी की भी जमीन नहीं हथिया सकते। हाँ। उन्हें सावित्री की जमीन के कागजात वापस करने होंगे। तुम चलो मेरे साथ। प्रणाम मैडम जी। अरे आप, मैं आप ही से मिलने आ रही थी आपके घर। मुझे न्याय दिलवाइए मैडम जी, बस एकमात्र आपका ही सहारा है अब तो। मुझे श्रीराम ने सब बता दिया है। आप मेरे साथ हवेली चलिए, आज इस बात का फैसला भी हो ही जाएगा। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है सावित्री। आप मेरे साथ हवेली चलिए, आज इस बात का फैसला भी हो ही जाएगा। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है सावित्री। छोटे मालिक, आप अगर आप भी ऐसे बोलेंगे तो मैं क्या करूंगी मालिक? अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है सावित्री। तुम्हारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। मैं कुछ समझी नहीं मालिक। सोचने समझने की जरूरत भी नहीं है सावित्री। बस इतना समझो कि जिन कागजात पे बाबूजी ने जबरदस्ती अंगूठा लगवाया था, वो अब सब खत्म हो चुके हैं। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गए? बिना सबूत देखे हम कैसे मान ले भाई? हैं? श्रीराम, नहीं मतलब मेरा मैडम मतलब ये था कि वो। अपना मतलब अपने पास रखो। जी हवलदार साहब, जिन पेपर्स के दम पर बाबूजी ने डरा धमका रहे थे, वो अब नष्ट हो चुके हैं। इन्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। वो जमीन भी अभी नहीं की है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी ठाकुर साहब। आपने मेरे दोनों बच्चे को भूखे मरने से बचा लिया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे ये क्या कर रही हो तुम?
आप नहीं जानते छोटे ठाकुर, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। इतनी सी बात के लिए हमें भगवान बनाने की जरूरत नहीं है सावित्री। काश मेरे बस में होता तो मैं ऐसा होने नहीं देता। नहीं मालिक, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, भगवान हैं, भगवान हैं। अरे वाह, ये तो खुशी में पागल हो गई है। इंसान को जब वो चीज मिल जाती है जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो, तो उसका हाल पागल जैसा ही हो जाता है। मैं चलता हूं। मैडम जी, लगता है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब कुछ है ही नहीं। हमने तो सोचा था अम्मान को अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन आपकी नजर में वो अपराधी है ही नहीं। फिर सोचा इस औरत के बहाने मान सिंह को धूल चटा देंगे, और भाई साहब ये आए, अब पूरा प्रोग्राम एकदम फेल कर दिया, है ना मैडम? अब हमारे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, है ना मैडम जी? मैडम, इनको क्या हो गया? हाँ, लगता है क्रेडिट ना ले पाने की वजह से गहरा सदमा लगा है बेचारी। लक्ष्मी बेटे बैठो यार। तुमने सब अच्छी तरह से सोच लिया ना? हाँ बाबूजी, मैंने सब सोच लिया, लेकिन पहले अपराजिता अस्पताल जाए तो रोज तो उधम मचाती रहती है कि देर हो रही है, देर हो रही है, और आज देखो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तुमने उसे गलती से विश तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाबूजी उसकी शक्ल देखने लायक थी। आप पर इतनी परेशान लग रही थी ना वो। बार बार मुझे ना याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है बेटा। माँ, नाश्ता नहीं बनाया? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये ले तेरा टिफिन, इसे मैंने नाश्ता तेरा लंच दोनों पैक कर दिया है। दोनों टिफिन में रख दिए? हाँ बेटा, तुझे देर हो चुकी है ना, अब तू नाश्ता यहाँ करेगी तो और देर हो जाएगी, फिर तो शोर मचाएगी, इसलिए मैंने दोनों भी पैक कर दिया इसमें। हाँ? ये माँ को क्या हो गया? और नानू भी मुझे बर्थडे विश नहीं कर रहे। सब मेरा बर्थडे भूल गए। अब क्या हुआ? कुछ नहीं। तो जाना नहीं है तुझे? जा रही हूँ मैं। अरे ये अचानक पैर क्यों छू रही? कोई खास बात? हाँ, क्या खास बात है? नहीं बाबूजी, कोई खास बात नहीं है। कोई बात नहीं, पैर छू लिया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दे देता हूँ। जी। जीते रहो। हाँ बेटा, जाओ। जा रही हूँ। बाय। बाय। बाय नानू। बाय बेटे। नाश्ता कर लेना। जी बिल्कुल। और लंच भी जी। भूलना नहीं। जी। सचमुच बेचारी बहुत दुखी होकर गई आज। चलो उसके जन्मदिन की तैयारी करते हैं। चलिए। किसके जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं? अरे अपराजिता का जन्मदिन है और हम उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। वो यहाँ शाम को आएगी तो बहुत खुश होगी। उसका जन्मदिन मनाने की क्या जरूरत है?
किसके जन्मदिन की तैयारियां हो रही हैं? अरे अपराजिता का जन्मदिन है और हम उसे सरप्राइज देना चाहते हैं। वो यहाँ शाम को आएगी तो बहुत खुश होगी। उसका जन्मदिन मनाने की क्या जरूरत है? अरे जन्मदिन तो लड़कों का मनता है, जो घर के वारिस होते हैं। तो अपराजिता हमारे लिए किसी लड़के से कम नहीं है और इसीलिए हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा बेटे, हाँ? किस किस को बुलाया तुमने? वो बाबूजी, मैंने ज़्यादा लोग तो नहीं बुलाए हैं, बस 2-3 परिवार हैं जो हमारे बहुत करीब हैं। और बाबूजी, मैं सोच रही थी कि अनु और उसके मम्मी पापा को भी बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनु तो उसकी बहुत खास दोस्त बन गई है, उसे बुला। अनु को यहाँ देखकर चौंक जाएगी और खुश भी होगी। अरे उसे बुलाने की क्या जरूरत है? 2 दिन पहले तो उससे मुलाकात हुई है, और जानते ही कितना है उसे हम। इस तरह किसी भी ऐरे गहरे को घर में बुलाना ठीक नहीं है। और मैं तो कहती हूँ इतने सारे लोगों को बुलाने की जरूरत ही क्या है? हम घर के लोग मिलकर मना लेते हैं। वसुंधरा, यहाँ एक ही तो सहेली है अपराजिता की। मेरे ख्याल से लक्ष्मी बेटे, उसके पूरे परिवार को बुला, उन्हें फोन कर दो और बाकी लोगों को भी फोन कर दो, ठीक है? जी, जो करना है करो। अनु आ गई है, मैं आपकी बात कराती हूँ। अनु, लक्ष्मी आंटी का फोन है, बात करो। नहीं माँ, मुझे बात नहीं करनी। आप लोगों को मेरा बर्थडे याद था? शायद आप भूल रही हैं कि हमारे हॉस्पिटल में सबकी डिटेल्स है, जिसमें सबकी जन्म तारीख लिखी हुई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इंद्रजीत। तुम लोगों के लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि ये गया भी हमारी मर्जी से था और आया भी हमारे ही कहने पे है। अभिमान, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अपनी दादी पे इल्जाम लगा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? नारायण, उस पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है।